नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर HD जैन कॉलेज आरा। मैं आज आपके सम्मुख महाकाव्य के स्वरूप इस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ और संक्षेप में महाकाव्य के बारे में थोड़ा सा परिचय भी बताऊंगा। आप देखते हैं कि दुनिया में जो भी व्यक्ति है सभी आनंद की ओर भागता है, सभी आनंद खोजते हैं और आनंद के जो अलग अलग साधन हैं उन्हीं साधनों में से एक काव्य भी है, एक साहित्य भी है। क्योंकि काव्य का जब हम प्रयोजन पढ़ते हैं तो उस काव्य के मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन आता है, वह सद्यः पर निवृत्तये यानी आनंद की प्राप्ति होना। उसके अलग अलग अनेक प्रयोजन हो सकते हैं, चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे अमंगल का निवारण हो या उपदेश देना हो सरलतया, कुछ भी हो, लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन है वह आनंद की प्राप्ति। वह आनंद जो तुरंत सारी जो चीज़ें हैं सबसे अलग करके हमारे हमको वह आनंद को प्रदान करता है। यह काव्य किस तरह का होता है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी अलग अलग जो आचार्य हैं वो मानते हैं, कहते हैं। कुछ आचार्य रमणीयार्थ प्रतिपादक जो शब्द होता है वह काव्य होता है। इसी तरह विश्वनाथ भी हैं, विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ इत्यादि तमाम जो काव्य शास्त्री हुए हैं उन काव्य शास्त्रियों ने काव्य के अलग अलग लक्षण प्रतिपादित किए हैं और उनके कारणों को भी बताया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से महाकाव्य के स्वरूप पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो काव्य है वह काव्य को हम दो भागों में पहले बांटते हैं। पहले देखते हैं कि दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है। दृश्य का मतलब यह है कि जो हमारे नेत्रों के सहारे हमारे हृदय को आनंदित करता है, आह्लादित करता है। और जो श्रव्य है वह सुनने में जो हमारे जो रसिक वृंद हैं, जो सहृदय हैं, उनको श्रवण के माध्यम से उनको आनंद की प्राप्ति कराता है। तो जो दृश्य है, दृश्य में जो रूपक हैं, नाटक हैं, वो सब के सब आ जाते हैं। श्रव्य में रामायण, रघुवंश, महाकाव्य इत्यादि सारी चीज़ें जो हैं वो जो सुन करके, पढ़ करके जिसे हम आनंद लेते हैं, वो सब श्रव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। श्रव्य को भी हम देखते हैं तो उसको दो उसकी स्थिति बनती है। एक तो उसकी स्थिति बनती है रूप के आधार पर, रूपात्मक उसका हम भेद करते हैं। जैसे गद्य, पद्य और चंपू, उसका रूप क्या है, किस तरह का है। तो जो गद्य होता है उसमें छंद की बाध्यता नहीं होती। जो पद्य काव्य होते हैं वह छंदों में रचित होते हैं, यानी छंद का उस नियम उनके ऊपर लागू होता है। तो छंदोबद्ध रचनाएं पद्य के अंतर्गत आ जाती हैं और उसके इतर जो छंदोबद्ध रचना नहीं है वो गद्य के अंतर्गत आ जाती है। और जो चंपू है, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपुरित्यभिधीयते, जिसमें गद्य भी है, जिसमें पद्य भी है, तो उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो रूपात्मक दृष्टि से हमने देखा कि गद्य, पद्य और चंपू ये तीन उसके भेद हो जाते हैं। लेकिन वस्तु की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो उसकी तीन स्थितियां बनती हैं। एक बनती है महाकाव्य की, एक खंड काव्य की और एक मुक्तक की। तो महाकाव्य जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका क्या स्वरूप होता है, सर्गबद्धता होनी चाहिए, उसका नायक कैसा होना चाहिए, उसकी कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस पे विस्तृत रूप से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो खंड काव्य है वह खंड काव्य पूर्णतया महाकाव्य के लक्षणों को नहीं स्वीकार करता, उसके कुछ हिस्से को स्वीकार करके और जो रचित होता है। ठीक है, खंड काव्यम भवेत् काव्यस्यैका देशानुसारी च, ऐसे उसका लक्षण बताया गया है। और मुक्तक जो है वह मुक्तक की स्थिति है कि जो स्वतंत्र रूप से एक एक पद्य स्वतंत्र स्वतंत्र भाव, स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थ को जो बताते हैं वह मुक्तक के अंतर्गत होते हैं। जैसे आप नीति शतकम देखते हैं, नीति शतकम का एक एक पद्य स्वयं अपने आप में परिपूर्ण माना जाता है। तो यह जो महाकाव्य है ये भेद की दृष्टि से ये हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन महाकाव्यों की रचना कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, प्रेरणा स्रोत क्या रहे। तो हम जानते हैं कि देवस्य पस्य काव्यम न ममार न जीरियति, कहा गया है कि जो वेद हैं वह हमारे बहुत ही अद्भुत काव्य हैं। तो वहाँ से हम उसकी प्रेरणा को स्वीकार करते हैं,
वहाँ पर जो देवताओं की स्तुतियाँ हैं वो तो मौजूद हैं ही, इसके अलावा जो प्रसिद्ध राजा हैं उनकी प्रशंसा में भी रचनाएं की गई हैं, जिसको नाराशंसी कहते हैं। इसके अलावा दान इत्यादि का वर्णन, इसके अलावा बहुत उषा सूक्त इत्यादि तमाम बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन किए गए अलग अलग प्रसंग हैं, तो वो इसके उपकरण के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन लौकिक साहित्य में हम देखते हैं कि फिर महाकाव्य का उदय जो होता है वो महाकवि कालिदास से होता है, जो पूर्णतया परिपक्वता की दृष्टि से देखते हैं तो। लेकिन वहीं पूर्ण रूप से हमको मिलने वाला साहित्य होता है, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं कर सकते कि महाकवि कालिदास ही प्रथम लौकिक साहित्य में रचना करने वाले हैं। उनके पूर्व भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि जाम्बुवती विजय जो बहुत बड़े वैयाकरण रहे पाणिनि, उनकी रचना रही, तो उनसे लगभग 600 साल वर्ष पहले उनकी भी रचना के प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे वेद जो हैं वो उत्स के रूप में, उपकरण के रूप में महाकाव्यों के कुछ ग्रहण करते हैं, और बाद में तो बहुत जो रचनाएं हुई आर्ष, जो भेद अब आपको बताएंगे महाकाव्यों के, उसमें से आर्ष भी हैं, ऋषियों के द्वारा प्रणीत हैं, वो भी बहुत सारे महाकाव्यों के उत्सभूत रहे हैं, स्रोत उन्हीं से लिया गया है और वो प्रेरणा पुंज रहे हैं। फिर से जब धीरे धीरे महाकाव्यों की रचना होने लगी, तो महाकाव्यों की रचना के बाद में एक ऐसा समय आया जो उसके अभ्युदय का काल कहलाया। धीरे धीरे महाकाव्यों की रचना होने लगी और उसके बाद में तमाम बहुत बड़े बड़े जो महान रचनाकार हैं उन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है। वो कौन से हैं, कैसे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। जैसे महाकवि कालिदास हैं, तो महाकवि कालिदास उन्होंने कुमार संभव, रघुवंश लिखा, अश्वघोष हैं, उनकी बुद्ध चरितम, सौंदरानंद है, भर्तृमेंट है, उनका हयग्रीववध महाकाव्य है, भारवी है, उनका किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, भट्टी है जिनका भट्टी काव्य रावणार्जुनीयम के नाम से प्रसिद्ध है, माघ हैं जिनका शिशुपाल वध है, कुमारदास जिनकी रचना जानकी हरण है, रत्नाकर हैं जिनका हर विजय महाकाव्य है, शिवस्वामी हैं जिनका कफिन्ना वेद जो है महाकाव्य है, क्षेमेंद्र हैं उनकी रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहद कथा मंजरी, ये उनकी रचनाएं हैं महाकाव्य के रूप में। मंखक हैं जिनका श्रीकंठ चरित महाकाव्य है, श्रीहर्ष हैं जिनका बहुत ही प्रसिद्ध नैषधीय महाचरित काव्य है, नैषधीय चरितम। और उसके बाद में देखते हैं हरिश्चंद्र हैं, उनका धर्म शर्माभ्युदय महाकाव्य है, पद्मगुप्त हैं जिनका नवसाह सांख्य चरित महाकाव्य है, कल्हण है, राजतरंगिणी है, और प्रवरसेन है जिनका सेतुबंध महाकाव्य है, वागपति राज की गौड़ बहू है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत के अभ्युदय काल में बहुत सारे जो समृद्ध रचनाकार हुए उनकी इस तरह की रचनाएं हुई। रचनाओं का हम जो स्वरूपगत दृष्टि से देखते हैं, विषय की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें भी प्रतिपादन के अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। जैसे कुछ आर्ष महाकाव्य हुए जिसमें रामायण और महाभारत है मुख्य रूप से। महाकवि वाल्मीकि का रामायण जो अनेक महाकाव्यों का केंद्रभूत रहा है, वहीं से प्रेरणा प्राप्त करके बहुत सारे महाकवियों ने अपनी रचनाएं की और प्रसिद्धि प्राप्त की। महाभारत है जिस पर तमाम तरह के जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, नाटक हैं, वो उसको आश्रित करके लिखे गए, तो ये आर्ष काव्य की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम अलंकृत शैली के महाकाव्य होते हैं जिसमें रघुवंशम है, कुमार संभव है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है और शिशुपाल वध है और नैषधीय चरितम है। ये ऐसे हैं जो पूर्णतया परिपक्व रूप से महाकाव्य और अलंकृत शैली में लिखे गए हैं, जिसमें रस, भाव, सौंदर्य सब कुछ परिपूर्ण है। और पौराणिक दृष्टि से देखते हैं जो पुराणों को आधार बना करके महाकाव्य लिखे गए, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित, हरचरित, चिंतामणि इत्यादि अनेक रचनाएं हैं। और फिर इतिहास को या व्यक्तिगत कुछ लोगों को केंद्र बिंदु में रख करके लिखे गए जो महाकाव्य हैं वो भी हैं। ऐतिहासिक चरित, ऐतिहासिक कह लीजिए महाकाव्य या चरित प्रधान महाकाव्य, तो ऐसे महाकाव्यों की भी काफ़ी संख्या रही है जिसमें नवसाह सांक चरित, राजतरंगिणी, विक्रमांक देवचरितम, और एक शास्त्र काव्य के रूप में भी उसका एक भेद देख सकते हैं विषय की दृष्टि से, जिसमें भट्टी काव्य हैं। उसका उद्देश्य होता है शास्त्रों का प्रतिपादन करना, कि शास्त्र को बताना। जैसे कि भट्टी ने व्याकरण शास्त्र को लेकर के
और उनके व्याकरण के अद्भुत प्रयोगों को प्रदर्शित करते हुए बड़े ही अनोखे ढंग से अपने महाकाव्य को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे काव्य की इस तरह की पृष्ठभूमि रही है। हम अब चलते हैं अपने विषय की ओर। जो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है वह महाकाव्य का स्वरूप, कि महाकाव्य का स्वरूप क्या होता है, महाकाव्य कैसा होना चाहिए। इसको लेकर के अलग अलग समय के जो काव्य शास्त्री हैं उन्होंने लक्षण बनाए हैं महाकाव्य के स्वरूप के ऊपर। तो उसमें बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन कुछ परिगणित आचार्य हैं जिनकी मुख्य मुख्य जो उनके द्वारा बताए गए महाकाव्य के लक्षण हैं वो हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं आपको ले चलता हूँ भामह की ओर। भामह जो हैं वो कहते हैं कि महताम च महच्चयत तत् महाकाव्यम। कहते हैं कि महान लोगों पर आश्रित और महान श्रेष्ठ आदर्श को लेकर के निबद्ध जो होता है वह महाकाव्य है। तो उनका मैं महाकाव्य का लक्षण आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको भामह और दंडी दोनों के काव्य लक्षणों को बताते हुए उनका जो संक्षेप में सार तत्व होगा वो आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में आचार्य विश्वनाथ के द्वारा बताए गए महाकाव्य लक्षण स्वरूप पर चर्चा करेंगे। सर्गबंधो महाकाव्यम महतां च महच्चयत् अग्राम्य शब्दमर्थ्यं च शालंकारं सदाश्रयं मंत्रदूत प्रयाणाजी नायकाभिधयैश्च यत् पंचभिः संधिभिर्युक्तं नातिव्याख्येयं वृद्धिवत् चतुर्वर्गाभिधानेऽपि भूयिष्ठार्थोपदेशकृत युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक् नायकं प्रागुपन्यस्य वंशवीर्यश्रुतादिभिः न तस्यैव वधं ब्रूयादन्योत्कर्षाभिदित्सया यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयिष्यते न चाभ्युदयभाक्तस्य मुधादो ग्रहणस्तवौ। ये आचार्य भामह का महाकाव्य लक्षण है। उसके बाद में हम देखेंगे महाकाव्य का लक्षण काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने प्रतिपादित की है। वो कहते हैं सर्गबंधो महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम। जो सर्ग में बद्ध है वह महाकाव्य का लक्षण है। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। उसमें आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए। आगे हम संक्षेप रूप में बताएंगे। इतिहास कथोद्भूतम इतरद्वा सदाश्रयम। इतिहास उसकी जो कथा वस्तु हो इतिहास पर आधारित हो अथवा सज्जनों के आश्रित हो। चतुर्वर्ग फलोपेतम चतुरोदातनायकम। चारों जो वर्ग हैं, ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें से कोई एक फल हो। चतुर नायक हो, उदात्त नायक हो, और उसमें नगर, अर्णव यानी समुद्र, शैल, पर्वत, ऋतु, चंद्र और सूर्य उदय इसका वर्णन हो। उद्यान, सलील, क्रीड़ा, मधुपान, रति, उत्सव, इन सभी चीज़ों का वर्णन होना चाहिए। विप्रलंब श्रृंगार, विवाह का, कुमार उदय का, उसमें मंत्रणा हो, दूत हो, प्रयाण हो, यात्रा हो, युद्ध हो, नायक का अभ्युदय हो। इस तरह से जो रस और भाव से परिपूर्ण हो, अलंकृत हो और असंक्षिप्त हो। यानी असंक्षिप्त का मतलब है कि बहुत थोड़ा नहीं होना चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, और उसके जो सर्ग हैं बहुत बृहद नहीं होने चाहिए। ठीक है। सर्गई रणति विस्तीर्ण श्रव्य और श्रव्यवृत्त होने चाहिए। श्रव्यवृत्त सर्वत्र भिन्न वृत्तांते रूपेतम लोकरंजकम, लोकरंजक होना चाहिए। इस तरह का काव्य यदि है तो कल्पांतर स्थायी जायेत सदलंकृति। जो सज्जन हैं उनको अलंकरण भूत हो करके वह कल्पांतर स्थायी होता है। तो हमने इस तरह से दो लक्षण आपके सामने उपस्थित किए। एक आचार्य क्या बोलते हैं, आचार्य भामह का था और दूसरा जो है आचार्य दंडी का। तो इन दोनों महाकाव्यों के अनुसार हम देखते हैं तो महाकाव्य की जो विशेषताएं हैं सामान्य रूप से वो कौन कौन सी हैं, तो आप उसे ध्यान से सुने कि महाकाव्य जो है उसमें मंगलाचरण हो। पहले तो वो आशीर्वादात्मक हो सकता है या नमस्कारात्मक हो सकता है या वस्तु निर्देशात्मक हो सकता है, जिसमें वस्तु का निर्देश हो। महाकाव्य की जो भी कथा वस्तु है वो तो या तो कवि कल्पना प्रसूत
न होनी चाहिए, वो किसी इतिहास पर आधारित होनी चाहिए, अथवा किसी श्रेष्ठ जो सज्जन हैं, सच्चरित व्यक्ति हैं, तो उन पे आधारित होनी चाहिए। जो महाकाव्य हैं उसमें संधियाँ होनी चाहिए, जो मुख है, प्रतिमुख है, गर्भ है, विमर्श है, निर्वहन है, ये सब संधियाँ हैं। तो ये संधियाँ नाटकों में भी इनका प्रयोग होता है, तो इन संधियों का प्रयोग होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो इनमें से कोई एक फल के रूप में होना चाहिए। जो महाकाव्य का नायक है वो कार्यकुशल हो, स्वभाव से उदात्त श्रेष्ठ गुणों वाला होना चाहिए, धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए। नायक का जो वंश है उसका अवदान बताया जाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए इसमें कि शत्रु का उत्कर्ष या शत्रु की महत्ता दिखाने के लिए कभी भी नायक का वध नहीं करना चाहिए। महाकाव्य में आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन होना चाहिए, जैसे उसमें नगर का वर्णन है, समुद्र का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, चंद्र का चंद्रोदय हो, सूर्योदय हो, उद्यान जो बगीचे हैं उनका वर्णन, वाटिका का वर्णन, जल क्रीड़ा का, उपवन क्रीड़ा का है, मधुपान का हो, रति उत्सव का हो, संभोग का हो, विप्रलंब श्रृंगार इत्यादि का हो, और पुत्र विवाह का वर्णन हो, पुत्रोत्सवी हो, इन सब चीज़ों का यथायोग वर्णन हो सकता है। ठीक है, उसमें मंत्रणा है, परामर्श है, विजय यात्रा है, युद्ध है, शत्रु विजय है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यथायोग इन सब चीज़ों में जो भी कवि है वह उनका प्रयोग कर सकता है। महाकाव्य की एक बात और है कि ये अति संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, बहुत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसका विस्तार होना चाहिए विषय वस्तु का, वह छोटा नहीं हो, और उसमें जो श्रृंगार आदि रस हैं, ठीक है, उन सभी का निरंतर रूप से उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। महाकाव्य जो है वो साधारण रूप से सुनने में आनंद प्रदान करने वाले होने चाहिए, उनमें घटनाओं का अच्छे तरीके से प्रयोग होना चाहिए, और जो सर्ग हैं उनमें श्रव्य वृत्त, सुनने में अच्छे लगने वाले वृत्तों का प्रयोग होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में भिन्न छंदों का प्रयोग होना चाहिए। जो महाकाव्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें लोक रंजकता होनी चाहिए। जो सहृदय है उस सहृदय के हृदय को आनंदित करने वाला, या जो लोक है, लोक ही सहृदय है, उसको आनंदित करने वाला होना चाहिए। और वो लोक स्वभाव से यदि जुड़ा है, उसके अनुकूल है, यानी लोक विरुद्ध नहीं है, तो ज़्यादा इसकी संभावना बनती है कि वह अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। मान लीजिए कि लोक में जो चीज़ें जैसी नहीं होती हैं वैसी चीज़ों को आप प्रदर्शित करते हैं, विरुद्ध चरित्र या विरुद्ध तरह की चीज़ों को, तो उस महाकाव्य की ज़्यादा संभावना रहती है कि वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त न करे। और देखते हैं कि महाकाव्य में जो अलंकार हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से निवेश होना चाहिए। जो अग्राम्य शब्द हैं, जिनमें गाँव के ऐसे शब्द जो गांव में बोले जाते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि महाकाव्य में ये सब सारी की सारी विशेषताएं आ जाती हैं। मैं आपको इसके अलावा जो है आचार्य विश्वनाथ हैं, जो उनका महाकाव्य का लक्षण भी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो मैं आपको स्वतंत्र रूप से उनके जो महाकाव्य का लक्षण है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, आप उसे देखें। जैसे उन्होंने कहा, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवोपि वा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि जो सर्गबद्धता, यानी जो महाकाव्य है वह सर्ग में निबद्ध होना चाहिए। वहाँ पर एक नायक होना चाहिए, वह नायक देवता के रूप में हो, अथवा जो धीरोदात्त गुण से समन्वित अच्छे वंश में पैदा हुआ, सद्वंश क्षत्रियो वापि, अथवा वो क्षत्रिय हो सकता है। विश्वनाथ ने एक छूट और भी दी कि एक वंश भवा भूपा कुल जा बहो पिवा। यदि एक ही वंश के अनेक राजा हैं कुलीन, तो वो भी नायक हो सकते हैं। श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रशिष्यते। ठीक है, श्रृंगार वीर और शांत
इन रसों में से एक रस जो है अंगी रस के रूप में हम स्वीकार करेंगे। अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटक संधया। ठीक है, अंग रूप में जो भी हैं, चाहे वो करुण है, हास्य है, अद्भुत है, कुछ भी, चाहे रौद्र है, अलग कोई भी रस हो, वो अंग के रूप में हो सकते हैं। लेकिन अंगी के रूप में यानी प्रमुख रूप से श्रृंगार, वीर और शांत में से किसी एक रस को हम अंगी बना करके चलते हैं महाकाव्य का। कहते हैं उसमें सारे नाटक संधियों का प्रयोग होना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया, मुख, प्रतिमुख इत्यादि जो नाटक की संधियां हैं, उन नाटक की संधियों का प्रयोग होना चाहिए। इतिहासोद्भवम वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रयम। इसकी जो कथा वस्तु हो, वो कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए? वो इतिहास से गृहीत होनी चाहिए। ठीक है, अथवा सदा सज्जनाश्रयम, किसी सज्जन जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर आश्रित होना चाहिए। चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः। ठीक है, 4 वर्ग में तेष्वेकम च फलम भवेत्। जो 4 वर्ग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से कोई एक जो है फल के रूप में होना चाहिए। महाकाव्य का फल एक होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। शुरू में मंगलाचरण के रूप में नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो, अथवा आशीर्वादात्मक हो या वस्तु निर्देश हो, किसी वस्तु का निर्देश करके किया जा रहा हो, या आशीर्वादात्मक हो या नमस्कार किया जा रहा हो, इस तरह का मंगलाचरण होना चाहिए। क्वचित निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम। कहीं पर जो खल हैं, दुष्ट हैं, उनकी निंदा भी होनी चाहिए, और सताम च गुण कीर्तनम, जो सज्जन लोग हैं उनके गुणों का कीर्तन भी, बखान भी होना चाहिए। एक वृत्तमय पद्य रवसानी निवृत्त कई। जो सर्ग है वो एक वृत्त में हो, वृत्त यानी छंद, एक छंद में होना चाहिए। लेकिन जब सर्ग का अवसान हो रहा हो तो उस स्थिति में अन्य वृत्त का यानी दूसरे छंद का हम प्रयोग करते हैं। नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सर्ग जो है बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, ना बहुत बड़े होने चाहिए। ठीक है, 8 से जो है अधिक सर्ग हों। ठीक, इस बात का ध्यान रहे। नाना वृत्तमय क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते। कुछ उन्होंने एक और छूट दी कि जो महाकाव्य है वो उसके जो सर्ग हैं वो सर्ग अलग अलग वृत्तों के भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक वृत्त में ही हो, नाना वृत्त वाले भी सर्ग हो सकते हैं। लेकिन सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत्। लेकिन जब सर्ग का अंत हो रहा हो उस स्थिति में आने वाला जो सर्ग है, उस आने वाले सर्ग में जो कथा वस्तु प्रतिपादित करेगा कवि, उसकी कथा की सूचना होनी चाहिए पहले सर्ग में के लास्ट में, अंतिम में। ठीक है, और संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोषध्वान्तवासरा प्रातर्मध्याह्न मृगया शैलर्तुवन सागरा संभोग विप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वरा रणप्रयाणोपयम मंत्रपुत्रोदयादयः वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह कविर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोपादीय कथया सर्गनामतु। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि कई चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया कि इसमें संध्या, सूर्य, इंदु, रजनी यानी रात, प्रदोष, ठीक है, प्रदोष का समय, और ध्वांत अंधेरा, वासर दिन, और प्रातः सुबह जो है, मध्याह्न मृगया, ठीक है, पर्वत, और शैल जिसको यहाँ कहा गया है, ऋतु, वन और सागर समुद्र, सब स्पष्ट है इसमें। और संभोग विप्रलम्भ इत्यादि श्रृंगार का वर्णन, और मुनि, स्वर्ग, पुर, अध्वर यहाँ कहते हैं यज्ञ को, और रण, ठीक है, प्रयाण जो यात्रा है, और उपयम जो विजय यात्रा है, विवाह है, मंत्रणा इत्यादि, और पुत्रोदय पुत्र का जन्म लेना। इसको कहते हैं कि यथायोग, इन सब सारी चीज़ों को यथावसर सांगोपांग रूप से महाकाव्य में इनका वर्णन करना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं कविर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा। ठीक है,
नामास्य सर्गोपाधि कथया सर्ग नाम। तो दो बातें बताते हैं कि महाकाव्य का जो नाम हो वो कवि के ऊपर हो, अथवा उसकी जो कथा वस्तु है कवि के ऊपर हो, अथवा वृत्त, ठीक है, उसके चरित्र के ऊपर, नायक अथवा जो उपनायक है उसके अनुसार उसकी जो है उसका नामकरण होना चाहिए, ठीक है। कवि के ऊपर, वृत्त के ऊपर, अथवा नायक या उपनायक, इनके ऊपर महाकाव्य की इनका नामकरण हो सकता है। नामास्य सर्गोपाधि ये कथया सर्ग नाम तो। और इसके अलावा जो सर्ग में वर्णित कथा है, ठीक है, उसके अनुसार सर्ग का नाम होना चाहिए। जैसे जिस सर्ग में जो कथा का वर्णन आप कर रहे हैं तो उस नाम का सर्ग आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो अलग अलग काव्यशास्त्री हुए उन काव्यशास्त्रियों ने महाकाव्य के लक्षण यानी स्वरूप के ऊपर चर्चा की। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी सारी चीज़ों को यदि देखने लगें तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान हो जाएगा। किसने कौन सी चीज़ों को छोड़ा, किसने कौन सी चीज़ों को स्वीकार किया। लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि धीरे धीरे आचार्य जो दंडी भी हुए उनके समय तक भी बहुत सारे महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी। तो उन ग्रंथों को देखकर, उन महाकाव्यों को देख कर के भी उन्होंने एक लक्षण बनाया। और धीरे धीरे भामा, दंडी और परिष्कार होते होते आचार्य विश्वनाथ तक आया। आचार्य विश्वनाथ ने काफ़ी बृहद रूप से और जो चीज़ें छूटी छटकी थी पहले के आचार्यों से, उनको भी उन्होंने समाहित करके और महाकाव्य का जो स्वरूप है, महाकाव्य का जो लक्षण है, उसको उन्होंने प्रतिपादित किया है। आपने सुना, समझा, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।